नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आवो करे और सीखे वर्कशीट क्रमांक 99 और 100 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए गतिविधि समय बताओ घड़ी पर दर्शाओ। उपावधारणा है समय की समझ 2। पिछली वर्कशीट में हमने समय की समझ 1 जाना था। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न यहाँ दिया है, नीचे बनी घड़ी के डायलों में घंटे एवं मिनट की सुइयां बनाकर अपनी दिनचर्या का समय दर्शाइए एवं लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर घड़ी के डायल बने हुए हैं, इसमें डायलों में 1 से लेकर 12 तक अंक प्रदर्शित हैं। यहाँ पर हमें अपनी दिनचर्या का समय दर्शाना है और लिखना है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पहला दिया है, नीचे यहाँ दिया है जागने का समय। देखिए बच्चों, यहाँ जागने का समय मतलब आप कब सोकर उठते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। सभी बच्चे अपने अलग अलग जागने का समय आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ जागने का समय, मान लीजिए आप 6 बजे या 6:30 पर जागते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 6:30। ठीक है बच्चों, अब हम इस समय को इस डायल में दर्शाएंगे। देखिए यहाँ 6:30 मतलब यहाँ हम बीच में एक बिंदु लेंगे। अब देखिए घंटे का जो काटा है ये 6 पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और मिनट का जो काटा है यह भी 30 मिनट देखेंगे, मतलब 30 मिनट, यानी मिनट का काटा भी 6 पर होगा। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार यहाँ 6:30 मतलब हम जागने के समय को इस घड़ी के डायल में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप अगला देखेंगे। दूसरा है स्कूल जाने का समय। आप स्कूल कितने समय जाते हैं उस समय को यहाँ लिखिए। देखिए, जैसे कि आप स्कूल 10:10 पर या 15 पर जाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10:15। जितने भी समय आप स्कूल जाते हैं उस समय को यहाँ लिख देंगे। अब इस समय को हम इस डायल में दर्शाएंगे। देखिए 10 मतलब यानी घंटे का काटा कहाँ होगा, 10 और 11 के बीच में, इस प्रकार से। और 15 मिनट मतलब मिनट का जो काटा है ये यहाँ कहाँ पर होगा, मिनट का काटा, इसे हम कहाँ दर्शाएंगे, 3 पर। इस प्रकार से 3 मतलब 15 मिनट। इस प्रकार से 10:15 यहाँ हमने दर्शाया। ठीक है बच्चों, अगला है तीसरा, मध्याह्न भोजन का समय। आप अपने स्कूल में मध्याह्न भोजन कितने समय करते हैं, या आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन का समय क्या है उसको हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए मध्याह्न भोजन 1:30। इस प्रकार से हम समय को लिख देंगे। जो भी समय है हम उसको यहाँ लिख देंगे। उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ बताया 1:30। अब हम इसे घड़ी के डायल में प्रदर्शित करेंगे। देखिए 1 बजे मतलब छोटा काटा जो है घंटे का, ये 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, और मिनट का जो काटा है वह 30 मिनट मतलब 6 पर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम इस समय को प्रदर्शित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस समय को प्रदर्शित कर देंगे। तो आइए देखिए कितना समय हो गया, 1:30। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अगला है स्कूल की छुट्टी का समय। देखिए आपके स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है उस समय को हम यहाँ लिख देंगे। तो स्कूल की छुट्टी का समय 4 बजकर जो भी समय हम उसको यहाँ लिख देंगे
मान लीजिए 4:40 आप अपने स्कूल का समय यहाँ लिख देंगे। उसे अब हम डायल में प्रदर्शित करेंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ 4:40 लिखा है, तो छोटा जो घंटे का कांटा है ये 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, और मिनट का कांटा कहाँ होगा? 40 मिनट मतलब 8 पर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम 4:40 को यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला है खेलने का समय। आप कितने समय खेलते हैं? तो आप लिख सकते हैं जो भी आपका समय, खेलने का समय है, उसको आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5:00। आप स्कूल से आते हैं, उसके बाद जो खेलने का समय है उसको लिख देंगे। तो 5:20 जो भी समय होगा उसे आप अपने स्तर से यहाँ लिख देंगे। तो 5:20 हमने यहाँ समय लिख दिया। अब इसे हम इस डायल में दर्शाएंगे। जैसे 5 मतलब 5 बजे, मतलब जो मिनट का काटा, जो घंटे का काटा है ये 5 और 6 के बीच में होगा, और 20 मिनट मतलब इस प्रकार से मिनट का काटा 4 पर होगा। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस समय को दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम 5:20 को इस डायल में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है गृह कार्य करने का समय। देखिए आप स्कूल से आने के बाद अपने घर में कितने समय गृह कार्य, कब गृह कार्य करते हैं, उस समय को यहाँ लिख देंगे। तो गृह कार्य करने का समय आपका जो भी होगा उसे आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 7:20। जो भी समय आपका होगा यहाँ आप लिख देंगे 7:20। अब इसे हम डायल में प्रदर्शित करेंगे। तो 7 मतलब घंटे का काटा कहाँ होगा? 7 और 8 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, और मिनट का काटा कहाँ होगा? 20 पे मतलब 4 पर होगा। इस प्रकार से हम 7:20 इसे हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखेंगे अगला रात के खाने का समय। रात के खाने का समय मतलब आप रात में अपने घर में खाना कब खाते हैं उस समय को यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए आप खाना 8 बजे या 9 बजे जो भी खाते हैं उस समय को लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 8:30। जो भी समय होगा इसे यहाँ हम लिख देंगे। अब इसे हम डायल में दर्शा देंगे। 8:30 मतलब छोटा जो घंटे का काटा है यह 8 और 9 के बीच में होगा, और मिनट का काटा 30 मिनट मतलब 6 पर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समय को यहाँ दर्शा देंगे। ठीक है, अगला है कहानी सुनने का समय। आप अपने घर में अपनी दादी या अपने पापा या मम्मी से कहानी कब सुनते हैं उस समय को आप लिख देंगे। जैसे कि आप कहानी रात में या दिन में जो भी समय आप सुनते हैं उसे आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ समय लिख देते हैं रात के 9 बजे। जैसे यहाँ लिख देते हैं रात 9:40। जो भी समय होगा आप यहाँ लिख देंगे। तो हम 9:40 को यहाँ डायल में दर्शाएंगे। 9:40 मतलब घंटे का काटा 9 और 10 के बीच में होगा, और 40 मिनट मतलब मिनट का काटा कहाँ होगा? 8 पर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समय को दर्शा देंगे। ठीक है, अगला है सोने का समय। आप कब सोते हैं उस समय को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम सोने का समय मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो यहाँ लिख देंगे 10:10 जो भी यहाँ मिनट होगा 10:10। तो इस प्रकार से आप समय लिखकर इसे यहाँ डायल में दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 10:10 मतलब घंटे का काटा कहाँ होगा? 10 और 11 के बीच में, इस प्रकार से। और 10 मिनट मतलब मिनट का काटा कहाँ पर होगा? 2 पर। इस प्रकार से आप इस समय को यहाँ इस डायल में दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से समय बनाओ घड़ी दर्शाओ गतिविधि के माध्यम से हमने समय की समझ जाना बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों यहाँ इस वर्कशीट में आप अपने स्तर से जो समय है उसको यहाँ भरेंगे। मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ समय दर्शाया है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम अपनी अगली वर्कशीट 100 पर कार्य करेंगे। अगली वर्कशीट है आओ करें वर्कशीट क्रमांक 100। बच्चों वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। आइए गतिविधि समय बनाओ घड़ी पर दर्शाओ। उपावधारणा है समय की समझ 2। प्रश्न है दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नों को हल करें। यहाँ प्रश्न दिया है प्रत्येक घड़ी के नीचे समय लिखा है, घड़ियों में सुइयां बनाकर लिखा समय दिखाइए। देखिए यहाँ पर घड़ी बनी हुई है, इसमें इसके नीचे यहाँ समय लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है 7:15 बजे, 4:45 बजे, 8:40, इस प्रकार से समय लिखा है। तो बच्चों देखिए 7:15 बजे मतलब होता है हम 7:15 होता है उसको हम 7:15 बजे कहते हैं। देखिए बच्चों 7:15 बजे इसे हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक घड़ी के रूप में। देखिए बच्चों आज हम इसे वास्तविक घड़ी के रूप में जानेंगे। देखिए बच्चों यहाँ 7 बजा है। अब देखेंगे इस प्रकार से जब मिनट का काटा 3 पर आ जाएगा तो 7:15 बजे हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जब मिनट का काटा 6 पर आ जाएगा मतलब 7:30 या उसको हम बोलते हैं 7:30 बजे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला है जैसे ही मिनट का काटा 9 पर आता है, देखिए तो हम इसे बोल सकते हैं 7:45 या 6:45 बजे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही मिनट का काटा 12 पर आता है तो अब पूरे कितने बज गए, 8 बज गए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार से जो 1 घंटे मतलब 7 और 8 के बीच में जो अंतराल है हमने उसको सवा, साढ़े और पौने और पूरे हमने इस वास्तविक घड़ी के माध्यम से जाना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 7:15 बजे। देखिए 7:15 मतलब आपको पता है 7:15। देखिए बच्चों इस प्रकार से 7:15 बजे मतलब हम इसे 7:15 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर समय को बता सकते हैं और इसे यहाँ हम दर्शाएंगे। देखिए 7:15 मतलब जो घंटे का काटा है वो कहाँ पर होगा, 7 पर होगा और मिनट का काटा 3 पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे 7:15 बजे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है 4:45 बजे। अभी बच्चों हमने बताया था आपको 7:45 कैसे बजा था, इसी प्रकार से हम 4:45 बजे हम बताएंगे। देखिए 4:45 बजे मतलब होगा 4:45। देखिए बच्चों इस प्रकार से यहाँ जो घंटे का काटा है 4 और 5 के बीच में होगा और मिनट का काटा कहाँ होगा, 9 पर होगा। मतलब 4:45 को हम क्या बोलेंगे, 4:45 बजे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए बच्चों 4:45 बजे मतलब छोटा काटा मतलब जो घंटे का काटा है ये 4 और 5 के बीच में होगा और मिनट का काटा कहाँ होगा, 9 पर होगा। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 4:45 बज गए या उसे हम कह सकते हैं 4:45। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ समय को दर्शाया। अगला है 8:40। ठीक है बच्चों, तो आपने पिछले वर्कशीट में भी वास्तविक घड़ी के माध्यम से आपने समय जाना था। देखते हैं हम 8:40। हम यहाँ 8 घंटे के कांटे को हम 8 पर लाएंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से
और 40 मिनट मतलब कितना का काटा 8 पर आएगा। तो इस प्रकार से 8:40 मतलब होगा कि घंटे का काटा 8 और 9 के बीच में होगा और मिनट का काटा 8 पर होगा। इस प्रकार से आप यहाँ समय दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो घंटे का काटा कहाँ होगा 8 और 9 के बीच में। ठीक है बच्चों, और मिनट का काटा 8 पर होगा। इस प्रकार से आप यहाँ समय दर्शा सकते हैं। तो इसे हम 8:40 कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है 2:10। देखिए हम घंटे के कांटे को 2 पर लाएंगे। इस प्रकार से हमने घंटे के कांटे को 2 पर ला लिया और मिनट के कांटे को मतलब 2:10 मतलब 2 पर ही लाएंगे। इस प्रकार से देखिए 2:10। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ से दर्शा सकते हैं। घंटे का कांटा 2 पर रहेगा और मिनट का कांटा भी कहाँ रहेगा 2 पर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं 2:10। ठीक है बच्चों, दोनों कांटे एक ही सिद्ध में रहेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब अगला है 3:05। देखिए बच्चों 3:05 हम वास्तविक घड़ी में जान लेते हैं। घंटे के कांटे को 3 पर लाएंगे और 5 मिनट मतलब मिनट का कांटा 1 पर आएगा। देखिए बच्चों इस प्रकार से 3:05 हुआ है। तो हम इसे अब यहाँ दर्शा सकते हैं। देखिए घंटे का कांटा 3 पर और मिनट का कांटा 1 पर रहेगा। तो इस प्रकार से 3:05 दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है 11:35। देखिए इसे हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से घंटे के कांटे को हम 11 पर लाएंगे और 35। देखिए बच्चों इस प्रकार से घंटे के कांटे को हम 11 पर लाएंगे और 35 मिनट मतलब मिनट का कांटा कहाँ आएगा 7 पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ समय बता सकते हैं। इसे हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। देखिए घंटे का कांटा 11 और 12 के बीच में है। तो हम इस घंटे के कांटे को 11 और 12 के बीच में दर्शा देंगे और मिनट का कांटा कहाँ है 7 पर है। तो मिनट के कांटे को हम 7 पर ऐसा दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमने समय 11:35 को यहाँ दर्शाया। ठीक है बच्चों, आपको इस प्रकार से तो बच्चों आपने इस वास्तविक घड़ी की मदद से आज की जो है गतिविधि है समय की समझ को पूरी तरह से समझ चुका है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से समय बनाओ घड़ी पर दर्शाओ उपावधारणा समय की समझ 2 जाना। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट 101 और 102 पर कार्य करेंगे। नमस्कार।